प्यार के सदक़े मुकम्मल कहानी। क्या हो अगर दो ऐसे लोग जो दुनिया की नज़र में कमज़ोर हों एक दूसरे की ताकत बन जाएं? और क्या हो जब एक मासूम मोहब्बत के बीच एक ऐसा शख्स आ जाए जो मुस्कुराकर साथ दे मगर दिल में जहर छुपाए बैठा हो? और क्या हो जब एक मासूम सी मोहब्बत किसी की अना लालच और हसद की भींच चढ़ जाए? ये कहानी है दो ऐसे दिलों की जो दुनिया के मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे मगर मोहब्बत के मेयार पर सबसे आगे थे। ये है प्यार के सदक़े। कहानी का आगाज अम्मा जबीन की दुनिया। ये कहानी शुरू होती है एक मासूम सादा और दिल की बेहद साफ लड़की माँ जबीन। माँ जबीन न सिर्फ पढ़ाई में कमज़ोर थी बल्कि उसे दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं थी। क्लास में अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता, टीचर्स उसे संजीदा नहीं लेते और रिश्तेदार उसे नालायक का लक़ब दे चुके थे। लेकिन इसके दिल में एक ख्वाब था, एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा शौहर और सुकून भरी जिंदगी। वो पढ़ाई से भागती थी क्योंकि उसे लगता था कि इसकी असल मंजिल घर बसाना है। बाप मोहब्बत और बेबसी। माँ जबीन का बाप एक ईमानदार मुंशी जो सारी जिंदगी अपनी मालिकन के घर की खिदमत करता रहा। उसने कभी अपनी बेटी को किसी के सामने झुकने नहीं दिया मगर गुर्बत हमेशा इसके साथ साया बनकर रही। वो जानता था कि इसकी बेटी मासूम है और यही मासूमियत इस दुनिया में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अब्दुल्ला एक मुख्तलिफ हीरो। दूसरी तरफ है अब्दुल्ला, एक अमीर घराने का वारिस मगर दिल से बिल्कुल बच्चा। लोगों से बात करते हुए हिचकिचाहट, फैसले लेने में कमजोरी और हर किसी पर जल्दी यकीन कर लेना। अब्दुल्ला की दुनिया किताबों, सादगी और खामोशी तक महदूद थी। वो सच्चा था मगर दुनिया सच्चाई से नहीं, चालाकी से चलती है। सरवर का किरदार असल खेल यहाँ से शुरू होता है। अब आता है कहानी का सबसे खतरनाक किरदार, सरवर। सरवर अब्दुल्ला का स्टेप फादर, जाहिर में एक ख्याल रखने वाला हमदर्द बाप, लेकिन हकीकत में एक हसद से भरा हुआ इंसान। वो अब्दुल्ला से जलता है, इसकी दौलत से, इसके मकाम से, और सबसे बढ़कर वो माँ जबीन को पसंद करता है। वो चाहता था कि छपकर माँ जबीन से शादी करे। पहला बड़ा मोड़। सरवर मुंशी के पास रिश्ता लेकर जाता है लेकिन मुंशी अपनी बेटी की इज्जत को समझते हुए इनकार कर देता है। दूसरा, वो इस घराने का पुराना वफादार खादिम था, मालिकन के हक पर बेटी ब्याहना नहीं चाहता था। ये इनकार सरवर के गुरूर पर चोट बन जाता है और वही लम्हा कहानी को अंधेरे की तरफ ले जाता है। नाकाम मोहब्बतें, दो दिलों का टूटना। अब्दुल्ला अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो लड़की इसके सच्चे दिल को नहीं, इसकी कमजोरी को देखती थी। मगर जब शादी की बात आई तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया। तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम मेरे काबिल नहीं हो। ये अल्फाज अब्दुल्ला को अंदर से तोड़ देते हैं। उधर माँ जबीन की भी शादी सिर्फ इसलिए टूट जाती है क्योंकि वो लोअर क्लास से ताल्लुक रखती है और उसकी सादगी लोगों को बेवकूफ़ी लगती है। गुर्बत, स्टेटस और समाज की तल्ख हकीकत, और माँ जबीन की हद से ज्यादा सादगी और मासूमियत। दो टूटे हुए दिल, एक फैसला। इसी मौके पर अब्दुल्ला एक फैसला करता है, मैं माँ जबीन से शादी करूंगा। ये फैसला न मोहब्बत में था न किसी प्लान में, ये बस दो टूटे हुए दिलों का इत्तेफाक था। शादी और एक मासूम रिश्ता। अब्दुल्ला और माँ जबीन की शादी हो जाती है। शुरू में दोनों एक दूसरे से अजनबी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मासूम बातें, छोटी छोटी खुशियां और सादा सी शरारतें एक खूबसूरत रिश्ता बना देती है। ये मोहब्बत बना दिखावे की और बना शर्तों की, बस खालिस और सच्ची। अब्दुल्ला एक फैसला करता है, मैं माँ जबीन से शादी करूंगा। ये फैसला न मोहब्बत में था न किसी प्लान में, ये बस दो टूटे हुए दिलों का इत्तेफाक था। शादी और एक मासूम रिश्ता। अब्दुल्ला और माँ जबीन की शादी हो जाती है। शुरू में दोनों एक दूसरे से अजनबी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मासूम बातें, छोटी छोटी खुशियां और सादा सी शरारतें एक खूबसूरत रिश्ता बना देती है। ये मोहब्बत बना दिखावे की और बना शर्तों की, बस खालिस और सच्ची।
सरवर की साजिशें शुरू। सरवर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो माँ जबीन को हासिल करना चाहता था और अब वो अब्दुल्ला और माँ जबीन के दरमियान दीवार बनने लगता है। वो अब्दुल्ला के कान भरता है। वो तुम्हारे काबिल नहीं, वो हमारी क्लास की नहीं, वो तुम्हें समझ ही नहीं सकती। गलत फहमियाँ, रिश्ते की आजमाइश। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला के दिल में शक पैदा होने लगता है और माँ जबीन सरवर की नीयत को समझने लगती है। वो इससे दूर होने लगती है। वो अब्दुल्ला से शिकायत करती है, मगर अब्दुल्ला बाप की अकीदत में इसका साथ नहीं दे पाता। सबसे बड़ा जुल्म, सरवर अपनी हदें पार कर देता है। वो मुंशी पर दबाव डालता है कि अब्दुल्ला से तलाक दिलवा कर माँ जबीन की शादी मुझसे करो। इनकार की सूरत में वो मुंशी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा देता है, उसे नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी जो पहले ही कमज़ोर था, अब ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर एक दिन उसे कत्ल करवा दिया जाता है। माँ जबीन टूट जाती है। बाप की मौत, शौहर की दूरी और हालात की सख्ती माँ जबीन को तोड़ देती है। वो अपने घर वापस चली जाती है। सरवर की साजिश रन लाती है। वो बार बार अब्दुल्ला और उसकी माँ के पास जाती है कि मेरे बाबा बेकसूर हैं, मगर मायूस लुटा दी जाती। अब्दुल्ला है सच के करीब। उधर सरवर दोबारा अब्दुल्ला को इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मगर इस बार अब्दुल्ला बदल चुका होता है। माँ जबीन की बातें, इसकी मासूमियत, इसकी सच्चाई उसे याद आने लगती है। वो सोचता है, क्या वाकई माँ जबीन गलत थी? आप मुझे कभी छोड़ कर न जाना। सब कहेंगे माँ जबीन घर बसाने में भी फेल हो गई। उसे बार बार उसकी मासूमाना बातें याद आने लगती हैं। मुंशी जी से इंसियत वो कंपनी के सब रिकॉर्ड्स खुद चेक करवाता है और मुंशी जी की सच्चाई साबित कर देता है। सच का सामना। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला को सच्चाई का पता चलता है। सरवर की हकीकत, इसकी साजिशें, इसकी नीयत और मुंशी जी की सच्चाई भी, सब कुछ सामने आ जाता है। क्लाइमैक्स। अब्दुल्ला इस सरवर के सामने खड़ा होता है, पहली बार, बगैर जीज की। आप गलत थे। ये वो लम्हा होता है जहां एक कमजोर लड़का एक मजबूत इंसान बन जाता है। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मोहब्बत को तोड़ा और एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। सरवर पकड़ा जाता है। इसका असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। इख्तिताम है मोहब्बत की जीत। अब्दुल्ला अम्मा जबीन के पास जाता है। मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। माँ जबीन खामोशी से उसे देखती है और फिर इसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत और दिल में वही मोहब्बत। वो दोनों दोबारा एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की जो कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत थी। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश जीत सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ जो दिल को छू जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।